परावर्तन क्या होता है? मान लो ये एक दर्पण है या फिर कोई चमकीली सतह है, यहाँ से यहाँ मान लो सूर्य है या कोई भी टॉर्च है, बल्ब वगैरह, यहाँ से प्रकाश आता है और इस चमकीली सतह से टकराता है, और इससे टकराने के पश्चात इस प्रकाश की दिशा बदल जाती है और ये वापिस चला जाता है। प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं परावर्तन। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम दो तरह के परावर्तन पढ़ेंगे, एक है नियमित परावर्तन, दूसरा है मिश्रित परावर्तन। नियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है और परावर्तन होता है, तो नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये चिकना पृष्ठ है, बिल्कुल चिकना है, जैसे कि दर्पण होता है, जैसे कि दर्पण बिल्कुल चिकना चिकनी सतह होती है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है और परावर्तित होता है, ये चिकनी सतह से टकराया, परावर्तित हो गया, ये चिकनी सतह से टकराया, ये परावर्तित हो गया। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है और उसकी दिशा बदल जाती है, यानी उसका परावर्तन हो जाता है, तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद ये चिकनी सतह है, लेकिन कई बार सतह चिकनी नहीं होती, तो उसका जो पृष्ठ होता है वो अनियमित होता है। अनियमित पृष्ठ मतलब उबड़ खाबड़, जैसे देखो ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, ऐसे प्लेन नहीं है ये। तो अनियमित पृष्ठ से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये ऐसे चली गई, अब प्रकाश की किरण इस वाली किरण के समांतर आ रही है, ये वाली, और ये वाली इसके समांतर आती है और ऐसे टकराती है, तो देखो ये परावर्तित होकर समांतर जानी चाहिए, नियमित में तो समांतर जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे चली जाती है। तीसरी, ये है पहली, दूसरी और ये तीसरी। तीसरी किरण इन दोनों के समांतर आती है, इससे टकराती है, लेकिन ये ऐसे चली जाती है। पहली वाली तो ऐसे गई है, दूसरी वाली ऐसे गई है, तीसरी वाली ऐसे गई है, तो समांतर नहीं जा रही। समांतर आ रही है तो समांतर जानी चाहिए, लेकिन ये पृष्ठ अनियमित होने के कारण ये जो परावर्तित किरणें हैं ये समांतर नहीं जा रही है। अनियमित परावर्तन को विचलित परावर्तन भी बोलते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विचलित परावर्तन कहते हैं। सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर या अनियमित पृष्ठ पर टकराती हैं, तो वो टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो समांतर नहीं होती, कोई इधर चली जाती है, कोई उधर चली जाती है। जैसे इसमें ये इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ये इधर चली गई, ऐसे। जबकि ये आने वाली सारी समांतर। ये क्यों नहीं गई समांतर? क्योंकि ये पृष्ठ अनियमित पृष्ठ है। याद रखिए कि विचलित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। विचलित परावर्तन में भी वही परावर्तन के नियम लगते हैं कि आपतित किरण जितने कोण से आती है, परावर्तित कोण भी उतने ही कोण से वापस जाती है। और एक नियम था, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होती हैं। ये दोनों नियम विचलित परावर्तन में भी होते हैं। जैसे नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है ना? तो इसमें ये आपतित किरण है, जहां आपतित किरण टकराती है या आपतन बिंदु होता है, यहाँ पर हम एक अभिलंब मान लेते हैं, जो कि यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाता है दर्पण के पृष्ठ से। ये दर्पण का पृष्ठ है, इससे 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये आपतित किरण है। जब आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराती है तो ये टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो देखो जितना ये कोण है इतना, जैसे ये मान लो हमने मान लिया 30, तो ये कोण भी 30 डिग्री का ही है नियमित परावर्तन में। ऐसे ये वाली आपतित किरण इस पर गिरेगी और ये मान लिया अभिलंब, मान लो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। इसी तरह से जो विचलित परावर्तन है उसमें भी नियमों का पालन होता है। अभी नियमों का पालन मतलब आपतित किरण जितने कोण से आती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिख रहा है कहीं? यहाँ पर ये सतह उबड़ खाबड़ है यहाँ पर, लेकिन ये वाली सतह ठीक है। प्रकाश की किरण तो थोड़े से एरिया में टकराती है, जिस बिंदु पर टकराएगी उतनी ही जगह चाहिए, वही समतल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इतना एरिया समतल है। तो देखो यहाँ से आई आपतित किरण, इस आपतन बिंदु पर टकराई, यहाँ से यहाँ पर चली गई, परावर्तित हो गई। अब देखो दूसरी, ये पहली किरण है, ये दूसरी। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी किरण यहाँ पर आई,
यहाँ से आपकी किरण आई, यहाँ पर टकराई, जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस चली गई। अब इसका झुकाव इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये इस तरफ गई, यहाँ पर डाल गई तो ये इधर चली गई। इधर से डालते हम, इधर से इधर चली जाती। ये तो प्रकाश की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। बस प्रकाश को टकराने के लिए यहाँ पर ये समतल जगह मिल गई, यहाँ पर ये समतल जगह मिल गई, ये भी समतल जगह है, ये समतल जगह है, ये समतल जगह, एक एक करके तो ये समतल है, लेकिन ये पूरी समतल नहीं है, पूरी एक जैसे। जैसे ये है, यहाँ से ये इस पर आए, यहाँ पर अभिलंब है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन बराबर होंगे, चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे विपरीत परावर्तन हो। जहां पर टकराती है प्रकाश की किरण, उसको थोड़ी सी जगह चाहिए, वो तो समतल है, पूरी सतह ऊपर खावा है, लेकिन जहां पर प्रकाश टकराता है वो तो समतल है। तो अनियमित पृष्ठ से जो परावर्तन होता है तो उसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं जाती, उसे विशिष्ट परावर्तन बोलते हैं। लेकिन जो नियमित परावर्तन होता है उसमें पृष्ठ चिकना होता है, चिकने पृष्ठ होने से जो परावर्तन होता है वो नियमित होता है, मतलब समांतर किरणें आपतित होती हैं और पृष्ठ पर गिरती हैं। जब परावर्तित होती है तो वो समांतर। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, ये समांतर नहीं है। इसकी परावर्तित किरण ये है, 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 इसकी परावर्तित किरण ये है। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं जाती तो ऐसे परावर्तनों को विपरीत परावर्तन कहते हैं। और इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें समांतर किरणें आती हैं तो समांतर ही परावर्तित होती है। हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। मान लो ये कोई वस्तु रखी है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर मान लो हमारी आंख है, हम यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ पर इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, इससे टकराकर प्रकाश परावर्तित होता है और हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर हमारी आंखों और परावर्तित प्रकाश के बीच में कुछ आ जाता है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। इसमें क्या है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता तब दिखाई देता है। जैसे बाहर वस्तुएं हैं और हम अंदर हैं, हमारे बीच में दीवार, हमें बाहर की वस्तुएं नहीं दिखती। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे बीच में और वस्तु के बीच में कुछ वस्तु नहीं होती, सीधा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देख सकते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, तारे हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो चमकती है। ये बोतल है स्टील की, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, स्टील का गिलास, स्टील के बर्तन, तो जिन वस्तु का अपना प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं होती है। जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं, दूसरी वस्तुओं से प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है फिर वो चमकती हुई दिखाई देते, वो होती है प्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ पर होता है सूरज, ये चांद, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो अदीप्त है। ये है दीप्त वस्तु, इसका अपना प्रकाश है। चंद्रमा को कोई अपना प्रकाश नहीं होता, वो अदीप्त वस्तु है। अदीप्त मतलब कोई अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर और हम यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं, यहाँ से ये प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रदीप, ये बोतल है स्टील की, बल्ब जल रहा है, बल्ब की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। बल्ब क्या है, दीप्त वस्तु है क्योंकि इसका अपना प्रकाश है। बोतल अदीप्त है क्योंकि इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रदीप्त हो जाती है, बोतल चमकने लग जाती है। वस्तु का अपना प्रकाश होता तो दीप्त और जिसका कोई प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त, लेकिन जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है वो चमकती है, क्योंकि सभी वस्तुएं ऐसी नहीं होती जिन पर प्रकाश पड़ता है वो चमकती है। सभी अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त नहीं होती। जैसे पत्थर, लकड़ी, उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो अदीप्त रहती, प्रदीप्त नहीं होती। प्रदीप्त मतलब वो ऐसा लगता है जैसे उससे प्रकाश निकल रहा हो, चांद जैसे या दर्पण। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हो? कुछ अन्य पिंड है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देख सकते हैं।
जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या प्रदीप कहते हैं। अधिकतर धातु का सोना तांबा चांदी मेरा भी प्रदीप वस्तु है। मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि परावर्तक की किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित होंगी? इसके प्रश्न का उत्तर हम कल पढ़ेंगे। इसके प्रश्न का उत्तर इस टॉपिक में मिलेगा, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसके प्रश्न का उत्तर।